हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार परिणाम 85.66% रहा। कुल 1,93,828 बच्चों ने परीक्षा दी, जिनमें से 1,66,031 बच्चे पास हुए। सभी जिलों में जींद जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, जबकि नूंह का रिजल्ट सबसे कम रहा है। कैथल के स्यों माजरा के सरकारी स्कूल के छात्र अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर सोनीपत की छात्रा करीना और जींद की छात्रा यशिका रहीं। दोनों ने 495 नंबर प्राप्त किए। जींद की छात्रा सरोज ने 494 नंबर लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आज 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जो है 85.66% रहा है। आपको बता दें कि इस बार भी लड़कियों ने बाजी जो है वो मारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा और कितने दिनों के अंदर जो है रिजल्ट निकाला गया। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे सर, कितना रिजल्ट रहा है और किस प्रकार से जो बोर्ड ने व्यवस्थाएं की थी इस बार और कितने दिनों के अंदर रिजल्ट जो है वो घोषित किया गया? सबसे पहले मैं जनता टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कवरेज जिस तन्मयता के साथ दिखाते हैं, इससे न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अपनी छवि सुधारने का अवसर मिलता है, बल्कि अभिभावकों और विद्यार्थियों को भी सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 27 फरवरी से परीक्षाएं 2024-25 सत्र की शुरू हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के अथक प्रयासों के वजह से इस बार की परीक्षाएं न केवल अपने आप में एक उदाहरण, एक मिसाल रही हैं, बल्कि जितने शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षाएं इस बार हुई हैं, आप सभी को पता है कि अनफेयर मीन केसेस की संख्या भी काफ़ी कम रही है और परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा रहा है। इस परीक्षा परिणाम के अच्छा रहने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह मैं हमारी हरियाणा की जो अपनी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का सफल मार्गदर्शन और जिस प्रकार से आज के दिन अपनी हरियाणा सरकार खास तौर पर सी-डी ग्रुप में और सभी नौकरियों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दे रही है, इससे एक ऐसा संदेश पूरे राज्य में गया हुआ है कि यदि हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो ही कामयाब होंगे और बड़े अच्छे परिणाम इसके अभी हमें प्राप्त हुए हैं और आने वाले समय में भविष्य में भी मुझे आशा है कि ये परिणाम और भी अच्छे होंगे और न केवल प्रांत की पूरे देश में अच्छी छवि होगी, बल्कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। सर, अगर बात की जाए परीक्षाओं की तो कितना प्रतिशत जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया और लड़कियों की अगर बात की जाए, लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है, लड़के जो हैं लड़कियों के मुकाबले में कम रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक सफलता का सवाल है, हर कोई सफल होने के लिए प्रयास करता है, लेकिन एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, सक्सेसफुल पर्सन नेवर डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। सेम इज़ द केस हियर। जहाँ तक इस बारे में एक शिक्षाविद होने के नाते मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा, न केवल मैं, हमारे सचिव महोदय भी डॉक्टरेट हैं, हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं वे भी शिक्षाविद हैं, तो हम सभी भली भांति इस बात को जानते हैं कि सफलता और असफलता के बीच की जो रेखा है वो बहुत ही बारीक होती है। कहीं पर परीक्षार्थी जिस टाइम परीक्षा केंद्र में बैठा होता है, थोड़ा सा उसका मानसिक स्तर पर दबाव ज़्यादा यदि है तो परफॉर्मेंस सफ़र कर जाती है, कई बार परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं कभी भी असफलता को बुरा नहीं मानता, बल्कि असफलता किसी भी इंसान को ज़्यादा संघर्ष करके और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, जो परीक्षार्थी अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और संघर्ष ही जीवन है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब उनको सफलता मिलेगी, वो आज जो सफल हुए हैं इससे ज़्यादा अच्छी सफलता उनको मिलेगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और उन बच्चों के लिए आशीर्वाद है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जिले की अगर बात की जाए तो कौन सा जिला जो है वो अव्वल रहा है और नीचे के पायदान के ऊपर कौन सा जिला रहा है, उसमें क्या कमियां जो है आप मानते हैं, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं सर, जो नूंह जिला जिस प्रकार से आपने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हाँ,
जो सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का 24, 25, 70 का परीक्षा परिणाम है, इसमें जींद डिस्ट्रिक्ट अव्वल रहा है, जिसका परीक्षा परिणाम 91.05% है। और नंबर 2 पर कैथल जिला रहा है, जिसका परीक्षा परिणाम 91% है। और जैसा अभी अभी आपने भी बताया कि नूह जिला सबसे नीचे रहा है, जिसका परीक्षा परिणाम 45% रहा है। इसमें फिर वही बात आ जाती है, यहाँ जो परीक्षार्थी या जो छात्र हमारे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खासतौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल्स हैं, उनमें हरियाणा सरकार की तरफ से सभी जगह पर बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, बराबर क्वालिफाइड स्टाफ है, एक जैसा ही क्यूरिकुलम लागू किया गया है, एक जैसी ही परीक्षा पद्धति है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभिभावकों के स्तर पर शायद बच्चों के साथ जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए, उनको जो मोटिवेट करना है, बूस्टअप करना है, शायद वहाँ थोड़ी कमी रही होगी। हम जहाँ नूह जिले के परीक्षार्थी और यानी विद्यार्थी हैं, कोशिश करेंगे इस बार उन विद्यार्थियों के सत्र पर जाकर के उनके अभिभावकों के स्तर तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें जहाँ कहीं भी कोई कमी है जिसकी वजह से उन अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा सके हैं, आगे इसमें सुधार करें।